हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं अमित आज आपके लिए क्लास 11th में लेके आया हूँ डबल एंट्री के रूल्स और किस तरह से उनको मैनेज करेंगे। टी शेप अकाउंटिंग भी, मॉडर्न अप्रोच भी और ट्रेडिशनल अप्रोच भी। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए, चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट को जानने से पहले जरा हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज अकाउंट एक्चुअली। अकाउंट क्या है? देखो, सिस्टमैटिक समरी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और एन आइटम एट अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी एक जगह पर किसी एक इंसान का कैपिटल का, खर्चे का, इनकम का रिकॉर्ड अकाउंट कहलाता है। आप इमेजिन कीजिए आपके पापा का कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट होगा या आपका बैंक अकाउंट होगा। तो बैंक अकाउंट क्या है? बैंक से रिलेटेड सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पे लिखा जाता है। सिमिलरली, आपके स्कूल में आपके फीस का रिकॉर्ड रखा जाता है, वो भी आपका अकाउंट है। आप अपना फेसबुक पर, इंस्टा पर, स्नैपचैट पर कोई भी अकाउंट बनाते हैं, इसका मतलब उस चैनल से रिलेटेड सारी जानकारी आपको एक ही जगह पर मिलेगी। आपसे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन यानी लेन देन एक ही जगह पर मिलेंगे। तो अकाउंट की डेफिनेशन क्या है? देखिए, सिस्टमैटिक समरी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। पर्सन यानी कि कोई भी इंसान, कोई भी आइटम, कोई भी खर्चा यानी एक्सपेंस, कोई भी इनकम या कैपिटल से रिलेटेड जो भी जानकारी एक तरफ होगी उसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंट। ध्यान रखिएगा, अकाउंट हमेशा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। तो यहाँ पर हर अकाउंट के दो साइड होंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। अब जानना ये पड़ेगा कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तो देखते हैं जरा। देखिए, डेबिट क्या है? तो एक लैटिन टर्म है डिबेरे, जो कि जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो किसी भी अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेबिट। ये साइड क्या बताती है? डेबिट में क्या दिखाया जाएगा? अगर आपकी असेट या खर्चे बढ़ेंगे उनको दिखाया जाएगा। आपकी लायबिलिटी या कैपिटल अगर बढ़ेगी तो उसे हम लोग, घट रही है तो उसको यहां दिखाएंगे, और कोई भी चीज जो आएगी हमारे पास उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। सिमिलरली, क्रेडिट की बात करें तो ये एक लैटिन टर्म है क्रेडेरे, वहां से आया जिसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। किसी भी अकाउंट का जो राइट हैंड साइड है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्रेडिट साइड कहेंगे। ये किसी भी एसेट का या खर्चे का घटना, किसी भी लायबिलिटी या कैपिटल का बढ़ना, और जो भी चीज हमारे पास से जाती है उसको शो करता है। तो अब हमने ये देखा कि भाई अकाउंट है, अकाउंट का मतलब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में दो साइड होंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। अब ये अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है? तो देखिए जरा, फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंट में देखो, नेम ऑफ अकाउंट, जैसे बाय मान लो हमने लिखा राम से अकाउंट, ठीक है, या फिर श्याम से अकाउंट, या जैसे मान लीजिए फर्नीचर अकाउंट। तो नेम ऑफ अकाउंट की जगह पे फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा, नेम ऑफ की जगह पर यहाँ पर आप फर्नीचर लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अकाउंट में दो साइड होंगी, मैंने आपसे पहले भी कहा। वो दोनों साइड कौन कौन सी होंगी जरा ध्यान से देखिएगा। जो उसकी डेबिट साइड होगी, मैंने आपसे कहा जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो डेबिट साइड होगी, और राइट हैंड साइड क्या होगी? क्रेडिट। ठीक है। अकाउंट में यहां पर लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं टू और क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई। ठीक है। फिर इनका बैलेंस निकालते हैं, उसके थ्रू अकाउंट को हम लोग क्लोज करते हैं। तो अब क्या क्या चीजें और लगेंगी जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। अकाउंट में सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं अप्रोचेस की बात करते हैं। अगर हम तो अप्रोचेस को हम लोग कैसे डील करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। इसकी जो अप्रोचेस रहेंगी उसमें हम लोग ये कहेंगे कि जो अकाउंट है उसकी जो अप्रोच है, ध्यान रखिएगा, अप्रोच, तो दो तरह की अप्रोच होती है। एक होती है जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच, और एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। जो मॉडर्न अप्रोच होती है उसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर अमेरिकन अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग ब्रिटिश अप्रोच भी बोलते हैं। अब मेन बात यह आती है कि जो हमने बात अप्रोचेस की करी, तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा? मॉडर्न अप्रोच में बेसिकली 5 आइटम होते हैं जिनको हम लोग असेट्स, लायबिलिटी,
कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू यानी कि इनकम, इन सभी अकाउंट में बांटते हैं। और देखिए इनको ना सीक्वेंशियल याद करने का तरीका समझ लीजिए, हम इनको ऐसे कह सकते हैं क्लियर, CLEAR, क्लियर। इन सबको मिला के हम लोग देखो इनके इनिशियल्स लेके बना सकते हैं, जैसे कैपिटल का हो गया C, लायबिलिटी का L और एक्सपेंसेस का E, असेट्स का A और रेवेन्यू का R, तो सिस्टम बनता है क्लियर। तो आपको इसको क्लियर को अप्रोच को देखना है। हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन की बात भी करते हैं और यहाँ पर जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनको टी शेप अकाउंटिंग कहा जाता है। अब वो टी शेप अकाउंटिंग कैसे बनेगी वो हमको यहाँ देखनी, ताकि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए जरा बात करते हैं टी शेप अकाउंटिंग की। तो क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये भी एक तरह से लेजर है। लेजर मतलब क्लासिफिकेशन, अगर हम देखें तो या सब डिवीजन। तो देखिए द विजुअल अपीयरेंस ऑफ द लेजर इज ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट रिजेंबल एज टी शेप। देखिए हमने जो अकाउंट बनाया उसको इस तरह से बांटा, ये देखिए इंग्लिश का लेटर टी बन रहा है ना। अब इसको हम लोग इसमें देखेंगे डेबिट साइड में क्या दिखाएंगे। आपको मैंने कहा था कि जो वर्टिकल लाइन जो आपकी ये वाली है, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं डेबिट, और जो इसके राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है उसको कहते हैं हम लोग क्रेडिट। देखिए ये बातें सारी लिखी हुई है। रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग मैंने बताया, बेस्ड ऑन मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच होती है। जो 5 अकाउंट होते हैं कौन कौन से, असेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम या रेवेन्यू अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट। और इन शॉर्ट इन सबको हम लोग कहते हैं क्लियर, सबके इनिशियल्स लेके बात करें तो, ठीक है ना। देखिए कैपिटल, फिर लायबिलिटी, फिर एक्सपेंस, फिर असेट्स और फिर रेवेन्यू। तो इस तरह से हम लोगों को ये पता चलता है कि टी शेप अकाउंटिंग जो होगी उसमें वर्टिकल लाइन एक मोटी लाइन होती है बीच में, और ये वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट कहेंगे और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले अभी स्लाइड में भी दिखाया था। तो देखिए जैसे अगर मैं कहता हूं किसी भी असेट्स का अकाउंट, किसी भी असेट्स या एक्सपेंस का अकाउंट अगर मैं कहूं तो कैसे बनेगा। देखिए कोई भी असेट्स या कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट, अब एक सीधी सिंपल सी बात समझ लीजिए, असेट्स का बैलेंस मैंने आपको पहले टर्मिनोलॉजी में बताया था, सारी असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो इनको बढ़ाने वाले आइटम यहाँ पे लिखेंगे, और सारे एक्सपेंस का बैलेंस भी डेबिट होता है, बढ़ाने वाले आइटम डेबिट में लिखेंगे और घटाने वाले सारे आइटम क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये बेसिक असेट्स और एक्सपेंस अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट रहेगा आपके लिए। और दूसरी बात, अगर हमें लायबिलिटी का कोई अकाउंट हो या कोई कैपिटल का अकाउंट हो या फिर एक्सपेंस का सॉरी इनकम का अकाउंट हो, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, हमारे ऊपर बैलेंस क्रिएट करती है। लायबिलिटीज हैं तो इनका बैलेंस क्रेडिट होगा, क्रेडिट को बढ़ाने वाले क्रेडिट में लिखेंगे और इनका जो घटाने वाले बैलेंस होंगे उनको डेबिट में लिखेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मेट है जो आपको इसमें फॉलो करने हैं टी शेप अकाउंटिंग में। आइटम इंक्रीजिंग यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना, आइटम इंक्रीजिंग यहाँ पर आएगा डेबिट साइड में, क्योंकि ये असेट्स या एक्सपेंस हो तो, और आइटम डिक्रीजिंग जो होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। सिमिलरली अगर लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस का अकाउंट है तो आइटम बढ़ाने वाले यानी कि आइटम इंक्रीजिंग जो है वो क्रेडिट में आएगा, और आइटम डिक्रीजिंग, ध्यान रखिएगा, आइटम डिक्रीजिंग ये डेबिट साइड में आएगा। तो इनको आगे हम सवाल में देखेंगे कि किस तरह से करना है। हर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट देखना है कि कौन सा आइटम बढ़ रहा है कौन सा आइटम घट रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखते हैं एक सवाल। देखिए टी शेप जो अकाउंटिंग है उसका जो पहला जो सवाल है उसमें हम लोग देखेंगे, प्रिपेयर टी शेप अकाउंटिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें सबको पता है कि फर्नीचर एक असेट है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। इस फर्नीचर अकाउंट में एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको हम बोलेंगे डेबिट, जहाँ पे आइटम इंक्रीजिंग आएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड जो होगा उसको हम बोलेंगे क्रेडिट, जिसमें असेट्स के रिगार्डिंग आइटम डिक्रीजिंग आएंगे, घटाने वाले आइटम। ठीक है, तो किस तरीके से होगा देखिए, जैसे आपने फर्नीचर परचेस किया, ऑब्वियस बात है बिजनेस में परचेस करोगे फर्नीचर तो फर्नीचर आएगा, फर्नीचर हमारे यहाँ ऑलरेडी अगर पहले से भी है तो फर्नीचर बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू सर्च करके, टू फर्नीचर परचेज के लिख देंगे, टू परचेजेस। यहाँ अगर देखिए हमने नगद खरीदा है, कुछ लिखा तो है नहीं, इसलिए हमने टू कैश अकाउंट लिख दिया। कितना लिखा देखो टी शेप अकाउंटिंग में,
हमने लिखा ₹50,000। अब फर्नीचर सोल्ड, हमने 10,000 का फर्नीचर बेच दिया, हमारे यहाँ से फर्नीचर गया है तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे हम बाई कैश अकाउंट। देखिए कितना हुआ, 10,000 रुपीज। अब ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब बेकार हो गया, हटा दिया। अब हटाया तो फर्नीचर फिर से गया, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, तो हमने लिख दिया बाई फर्नीचर डिस्कार्डेड। देखिए कितने का गया, 5,000 रुपए का। अब फर्नीचर परचेज, फिर से फर्नीचर परचेज किया आप तो फिर से फर्नीचर बढ़ जाएगा टू कैश अकाउंट। देखिए कितने का लिया, 15,000 रुपए का। और फिर फाइनली डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था टर्मिनोलॉजी में कि डेप्रिसिएशन एक लैटिन टर्म है जो आया है डी और प्रेटियम से। यहाँ पे डी का मतलब होता है डिक्रीज, प्रेटियम का मतलब होता है वैल्यू। तो ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू में आने वाली कमी जो होती है, जो ग्रेजुअल कमी होती है, मतलब लगातार आने वाली कमी जो होती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो एसेट की वैल्यू कम करेगा, इसलिए देखिए यहाँ लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए कितना रुपया आएगा, ये 3,000 रुपया। थोड़ा सा हटा के लिख देते हैं इनको, 10,000, 5,000 और 3,000। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखें किस साइड का टोटल ज्यादा है। देखिए इस साइड का टोटल है 65,000 और इस साइड का जो टोटल है वो है 18,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाई बैलेंस करके लिख देंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर अभी सीडी बीडी नहीं लिखना होता है, क्योंकि हम लेजर अकाउंट नहीं बना रहे हैं, टी शेप अकाउंटिंग बना रहे हैं। तो 65,000 में से ये जाएगा तो बचेगा 47,000 एंड इट विल बी योर आंसर। और ये होगा बैलेंसिंग फिगर। उम्मीद करता हूं पहला सवाल आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज अच्छे से आ गई। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगले में क्या है, ओपन ए टी शेप अकाउंट ऑफ अ क्रेडिटर मोहित। देखिए अब उसने बोल दिया स्पेसिफिकली क्रेडिटर, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी के अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, हम लोग यहां बनाएंगे एक क्रेडिटर मोहित का अकाउंट, मोहित यानी कि क्रेडिटर अकाउंट, मोहित से अकाउंट कह दीजिए, रेफर ऑफिस आगे। देखिए बीच में वर्टिकल लाइन होगी, उसके लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट कहेंगे, क्योंकि एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए बढ़ाने वाले आइटम क्रेडिट में लिखेंगे और घटाने वाले आइटम डेबिट में। देखिए क्या होगा, परचेज गुड फ्रॉम मोहित ऑन क्रेडिट। आपने मोहित से उधार माल परचेज किया है। अब देखिए मोहित का क्रेडिटर है, मतलब उसने आपसे पैसे लेने हैं, आपके बिजनेस से पैसे लेने हैं। अब आप उससे माल फिर से परचेज करोगी तो उसका बैलेंस बढ़ जाएगा भाई। अगर हमने उसे पहले 50,000 रुपए देने थे, अब हमने 10,000 का माल और खरीद लिया, तो अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी कितने की बन गई, 60,000 रुपए की, यानी बढ़ गई लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का बढ़ना यहाँ पर आएगा बाई परचेजेस अकाउंट के नाम से। लायबिलिटी बढ़ गई कितने की, देखिए 50,000 रुपए की। अब फिर लिखा है गुड्स रिटर्न टू मोहित, हमने मोहित को माल लौटा दिया। अब देखिए 50,000 रुपए का बैलेंस था, 10,000 रुपए का माल परचेज किया तो बढ़ा लिया, अब 3,000 का माल वापस कर दिया उसको। जब माल वापस करेंगे तो उसका बैलेंस कम होगा, और कम करने के लिए यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। देखना कितना रुपए का है माल, 3,000 रुपीज का। इसके बाद फिर से माल परचेज किया तो फिर से बढ़ जाएगा बाई परचेजेस अकाउंट, देखिए 10,000 रुपीज। और फिर मोहित को पेमेंट कर दोगे तो बैलेंस फिर से कम हो जाएगा, तो टू कैश अकाउंट, देखिए आएगा 30,000। अब फिर से हम वही करेंगे बैलेंसिंग। कैसे करेंगे, देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में देखिए टोटल कितना था 60,000, 60 में से 33 किया तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा कितना रुपया। देखिए दोनों सामने सामने 60,000 लिखेंगे, 60 में से 33 किया तो 27,000। उम्मीद करता हूँ दूसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि मोहित एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, घटाने के लिए डेबिट करेंगे। तो जो भी आइटम बढ़ाने वाले होंगे उनको क्रेडिट साइड में लिखा है, घटाने वाले डेबिट में, और फिर क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड घटा दो, बैलेंस निकल आएगा। बात ये समझिए कि जो एक्सेस साइड हो, बड़ी साइड हो, उसमें से छोटी साइड को घटा दीजिए,
देखिए ये बड़ी साइड है, इसका टोटल 60,000 है और इसका देखो टोटल यहाँ पे 33,000 था। तो बड़ी साइड में छोटी साइड घटाओ, जहां पे भी कमी होगी वहां बैलेंस निकलेगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमें एक गुरु, एक डेटर है, उसका अकाउंट बनाना है। देखो डेटर कौन होता है? ऐसा बंदा जिसे हमारे बिजनेस ने उधार माल बेचा है। तो भाई ऐसी कोई भी चीज जिससे हमें फ्यूचर बेनिफिट मिले या ऐसा कोई भी अमाउंट जो हमें किसी दूसरी पार्टी से लेना हो हमारे बिजनेस के लिए, वो असेट्स होता है। तो यहाँ पे गुरु का अकाउंट बनाएंगे जो एक डेटर होगा, हमारा असेट्स होगा। तो देखो गुरुज अकाउंट, ये कौन है? एक डेटर। तो किस तरीके से बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए। वही वर्टिकल लाइन, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहेंगे जिसमें आइटम इंक्रीजिंग आएंगे, और राइट हैंड साइड को हम लोग आइटम डिक्रीजिंग यानी कि क्रेडिट साइड से शो करेंगे। क्या रहेगा देखो जरा, गुड सोल्ड टू गुरु। आपने गुरु को माल बेचा है। जब गुरु को माल बेच रहे हो, उधार माल बेच रहे हो, तो डेटर बढ़ेगा। यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। देखिए कितने रुपए का? 80,000 रुपीज का। इसके बाद गुरु से कैश मिल गया, ऑब्वियस बात है डेटर से कैश मिलेगा तो डेटर कम हो जाएंगे, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। देखिए 30,000 रुपीज लिखा होगा। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू गुरु। गुरु ने कहा कि भाई थोड़ा कुछ कम कर लो, तो हमने कहा ठीक है चलो, तो आप एक काम करिए 2,000 रुपये में कम दे दीजिए। तो ये हमारा क्या हो रहा है, डेटर की वैल्यू में कमी आ रही है, तो उसको भाई डिस्काउंट अकाउंट के नाम से शो कर देंगे ₹2,000। इसके बाद गुड सोल्ड टू गुरु फॉर कैश। देखिए जब हमने कैश माल बेचा है तो उसका मतलब भाई वो फिर डेटर कहाँ बना? डेटर तो तब बनेगा जब वो उधार माल खरीदेगा। कैश में उसने खरीदा है का मतलब वो डेटर नहीं बना, तो इस ट्रांजेक्शन का कोई भी इम्पैक्ट हमारी बुक्स में नहीं आएगा, यानी कि इस डेटर अकाउंट में नहीं आएगा, ये कैश बुक में जाएगा जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है ना, या कैश अकाउंट में जाएगा। फिर देखिए चेक रिसीव फ्रॉम गुरु, आपको पार्टी से पैसा मिला है। देखिए यहाँ पर आपने माल नगद खरीदा था, माल बेचा था सॉरी, यहाँ पर आपको पैसा मिल रहा है। तो डेटर के पास हम गए, हमने कहा भाई कलेक्शन के लिए आए पैसा दे, तो उसने हमें पैसा दिया चेक के तौर पर। तो हम लोग ऐसे कहते हैं यहाँ पर बाई बैंक अकाउंट लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, उससे कैश मिलेगा तो कैश के नाम से, और अगर चेक मिला है तो बैंक अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। इट इज ₹20,000। अब इसके बाद अगली बात जो आती है वो सेल्स रिटर्न बाय गुरु। गुरु ने सेल्स रिटर्न कर दी, मतलब माल लौटा दिया, तो ये भी डेटर के बैलेंस को कम करने वाला आइटम है। तो बाई सेल्स रिटर्न, इसको हम लोग रिटर्न इनवर्ट अकाउंट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये होगा 5,000। अब सिमिलरली वही बड़ी साइड में से छोटी साइड घटानी है, तो बड़ी साइड का टोटल लगाया इट इज 80,000। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा। देखिए कोई और डालने, गुड सोल्ड टू गुरु हो गया, और कैश इज फ्रॉम गुरु, डिस्काउंट अलाउड, गुड सोल्ड टू गुरु फॉर कैश इसमें हो चुका है। चलिए ठीक है, पूरा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस। कितना निकलेगा? 80 में से 57 गया तो 23,000। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, अच्छे तरीके से आप कवर कर रहे होंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी सा एस्पेक्ट है। इसके बाद हम सीधे जनरल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले अभी टीचर अकाउंटिंग के एक दो एस्पेक्ट और बचे हैं, वो भी कवर करते हैं। देखिए अब बात करते हैं फोर्थ इलस्ट्रेशन की, फोर्थ क्वेश्चन की। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ देवेश। देवेश कौन है? आपका प्रोप्राइटर यानी बिजनेस का मालिक। देखिए जब बिजनेस के मालिक की बात हम लोग कर रहे हैं तो वहां पे हमको क्या ध्यान रखना है? ऑब्वियस बात है कैपिटल के अकाउंट की बात हो रही होगी, तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट यानी देवेश का अकाउंट। कैपिटल यानी कि देवेश का अकाउंट। तो देखिए कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, बढ़ाने वाले आइटम सारे वही वर्टिकल लाइन खींचेंगे पहले। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट लिखेंगे, राइट हैंड साइड को क्रेडिट लिखेंगे। आइटम बढ़ाने वाले इस साइड आएंगे, घटाने वाले इस साइड आएंगे। आपको पता हो मैंने बार बार यही कहा है कि असेट्स और एक्सपेंस इन दोनों का बैलेंस डेबिट होता है। बढ़ाने वाले डेबिट में लिखेंगे, घटाने वाले क्रेडिट में। लेकिन कैपिटल, लायबिलिटी और कोई भी रेवेन्यू यानी इनकम, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। बढ़ाने वाले क्रेडिट में लिखेंगे, घटाने वाले डेबिट में लिखेंगे। तो देखिए कैसे रहेगा वो जरा ध्यान से समझिएगा, कैसे कैसे सारी कैलकुलेशन रही हमारी। तो देखिए कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिजनेस में पैसा लगाया है तो बाई कैश अकाउंट, आपने लगाया है 30,000 रुपया, कैपिटल बढ़ गई। फिर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, और कैपिटल लगाई तो फिर से बाई कैश आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं लिखना होता, फर्दर कैश लिखना है, केवल कैश ही लिखना है। कितना आया? 22,000। अब मालिक को पर्सनल रुपयों की जरूरत पड़ी, उसने कुछ पर्सनली कुछ रुपया खर्च करना था, बिजनेस में से निकालना पड़ा,
बिजनेस का मालिक बिजनेस से जो पैसा निकालता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, ड्राइंग्स कैपिटल को कम करता है, ये डेबिट साइड में आएगा। ड्राइंग्स अकाउंट 6500, और ड्यूरिंग द ईयर जब उसने बिजनेस किया तो प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, तो बाई प्रॉफिट देखिए कितना है 7500। अब देखिए चार ट्रांजेक्शन थे, चारों पूरे हो गए। अब हमने गौर किया, इसका टोटल लगाया, टोटल लगेगा तो ये 59,500। 59,500 में से अगर हम ड्राइंग्स घटाते तो यहाँ बैलेंस बचेगा, ठीक है, जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 53,000 रुपीज, और ये क्या होगा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। बहुत इजी था अकाउंट था, उम्मीद करता हूँ हाल समझ में आ गया होगा। अब जो अगला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वहां पर आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन को समझना पड़ेगा, कई सारे तरीके को सेटलमेंट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। देखिए जो एग्जांपल 5 है उसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डेटर अकाउंट, मतलब आपको एक असेट का अकाउंट बनाना है, एक लायबिलिटी यानी क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है, और कैश अकाउंट भी बनाना है। दो असेट्स और एक लायबिलिटी का अकाउंट है। अब किस तरीके से मैनेज करेंगे आप इनको, आपके सामने मेन बात ये है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अकाउंट बनाएंगे, जिससे पहले हमने बनाया कैश अकाउंट। मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, तो बढ़ाने वाले डेबिट में और घटाने वाले क्रेडिट में, आइटम इंक्रीजिंग और आइटम डिक्रीजिंग। इसके बाद डेटर का अकाउंट बनाएंगे जैसे, ठीक है ना। तो अब डेटर का अकाउंट कैसे बनेगा, डेटर यानी कि यहाँ पे कौन है जिसका हमें उधार मान मिलता है, यहाँ पर रहेगा ए, तो उसमें भी वर्टिकल लाइन, डेबिट साइड बढ़ाने वाले और क्रेडिट साइड घटाने वाले। और जो तीसरा पार्ट है उसको भी हम देखेंगे संख्या संग, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इनको, क्या काम करते हैं थोड़ा ढंग से ही देखते हैं इसको अच्छे से, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा जूम आउट कर दें। अब देखिए यहाँ पर हमने बनाया पहले कैश अकाउंट, बढ़ाने वाले आइटम डेबिट में और घटाने वाले आइटम क्रेडिट में। सिमिलरली फिर बनेगा एज अकाउंट, यानी कि डेटर का अकाउंट, बढ़ाने वाले आइटम डेबिट में और घटाने वाले आइटम क्रेडिट में। सिमिलरली तीसरा अकाउंट बनेगा बी का, बीज अकाउंट, यानी कि क्रेडिटर का अकाउंट। इसमें बढ़ाने वाले आइटम और घटाने वाले आइटम को देखना पड़ेगा, तो बढ़ाने वाले आइटम क्रेडिट में और घटाने वाले आइटम डेबिट में, वर्टिकल लाइन यहाँ पर भी खींचेगी। तो ये तीन पार्ट हमारे यहाँ देखने पड़ेंगे। देखिएगा जरा, पहले लिखा है कैश सेल्स यानी गुड सोल्ड फॉर कैश। अब जरा गौर करिएगा, डेटर तब बनता था उधार माल बेचा हो, है ना, तो डेटर तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन कैश सेल से पैसा तो आएगा ना, तो हम यहाँ लिखेंगे पैसा बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, तो टू सेल्स अकाउंट। देखिए कितने रुपए लिखा है, ये लिखा है 50,000। अब गुड सोल्ड टू ए ऑन क्रेडिट, आपने ए को उधार माल बेचा है, उधार बेचा है मतलब नगद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेटर बढ़ जाएगा, तो डेटर में लिख देंगे टू सेल्स। सेल्स किसको बेचा, ए को, तो देखो यहाँ पर ए को बेचा, तो टू सेल्स करके टू सेल्स अकाउंट हमने लिखा 80,000 रुपीज, ठीक है। फिर इसके बाद परचेज गुड फ्रॉम बी ऑन क्रेडिट, बी से उधार माल खरीदा है, जिससे उधार माल करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा, तो बाई परचेजेस अकाउंट, देखिए कितना है 44,000, ठीक है। इसके बाद अब जरा देखिए तीन ट्रांजेक्शन तो हमारे हो गए ए बी और सी। अब इसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है कैश रिसीव फ्रॉम ए। ए एक डेटर था, डेटर से कैश मिला, जब कैश मिला तो हमारे पास कैश बढ़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे टू ए करके, कितना रुपया मिला, देखो 56,000। लेकिन एक बात गौर करिए, ए ने पे किया है ना हमको, तो डेटर कम भी तो होगा, कैश मिलेगा डेटर कम होगा, तो कैश मिला तो कैश बढ़ा दिया, और डेटर यहाँ पे कम करेंगे बाई कैश करके, बाई कैश अकाउंट करके। इसी ट्रांजेक्शन को यहाँ पे देखिए ड्यूअल एस्पेक्ट हो गया है हर ट्रांजेक्शन का यहाँ पर। फिर कैश पेड टू बी, हमने बी को कैश पेड किया है, ऑब्वियस बात है कैश बी को पेड करेंगे तो बैलेंस हमारा कैश का कम हो जाएगा, कितना रुपया 30,000 रुपीज। और बी एक क्रेडिटर था, अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर का बैलेंस कम होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा दूसरी पार्टी का नाम आता है, तो यहाँ पर हमने देखो ए में सॉरी कैश में क्या लिखा है बी, और बी में क्या लिखेंगे कैश, तो कितना आएगा 30,000 रुपीज। इसके बाद कैश परचेजेस फ्रॉम बी, आपने बी से नगद माल खरीदा है,
अब नगद माल खरीदा तो भाई क्रेडिटर तो तब आता है जब उधार माल परचेज किया हो, तो इस पर तो फर्क पड़ेगा नहीं क्रेडिटर पर, है ना। वो डेटर है नहीं हमारा क्योंकि हमने माल खरीदा, तो क्रेडिटर ही होगा। अब फिर फाइनली देखो कैश परचेज, उसका मतलब पैसा जा रहा है आपके पास, तो बाई परचेजेस अकाउंट 16,000। अब बस बैलेंस करना है सबको, जरा ध्यान से देखिए, इसका टोटल आएगा 1,06,000। इसमें हम लोग बाई बैलेंस निकाल लेंगे क्योंकि हमारा होगा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस निकालेंगे जो होगा बैलेंसिंग फिगर कितना, 1,06,000 में से 46,000 गया तो 60,000, देखिए बैलेंस निकलेगा। ऐसे ही डेटर अकाउंट में यहाँ पे बाई बैलेंस निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर 80 में से 56 किया तो 24,000। फिर इसके बाद बी का अकाउंट देखिए, तो बी के अकाउंट में क्या है, क्रेडिट का टोटल है 44,000, और 44,000 में से आप अगर 30,000 घटा देंगे तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस फिगर 14,000। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में जो टी शेप अकाउंटिंग है, यानी कि जो अमेरिकन अप्रोच है, उसकी अकाउंटिंग खत्म होती है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए, अच्छे तरीके से सवाल करिए, देखिए कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, आप क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज कहाँ पर कैसे सेटल होनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आना है वो आना है ब्रिटिश अप्रोच का, यानी कि हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जो हम हर जगह फॉलो करते हैं, इसके ऊपर हम जनरल भी करेंगे। हमें दोनों अप्रोच से जनरल आना चाहिए, लेकिन बेसिक जो जरूरत है, जो सभी जगह पे सिखाया जा रहा है, जो आपके आगे जाके भी काम में आएगा, वो ट्रेडिशनल अप्रोच ही है। चलिए वो भी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अगर ब्रिटिश अप्रोच की हम लोग बात करें तो यहाँ पर अकाउंट जो है वो दो टाइप का होता है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ध्यान रखिएगा रियल अकाउंट भी दो तरह का होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो अब नीड टू नो कि भाई इन सब का डिटेल जाने हम सब, कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, सब चीजें हैं क्या, आखिर इनको हम कैसे कवर करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं पहले पर्सनल अकाउंट की, तो ध्यान रखिएगा पर्सनल अकाउंट पर्सन से डील करता है, इंसानों से डील करता है। अब वो चाहे पर्सन नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो। तो इसका जो गोल्डन रूल है वो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और ध्यान रखिएगा रिसीवर या गिवर कौन होगा, कोई ना कोई पर्सन होगा, इंसान होगा। अभी इंसानों का भी क्लासिफिकेशन है, देखिए अगर हम पर्सनल अकाउंट क्लासिफाई करें तो तीन पार्ट में जाता है। पहले होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरली वी ऑल आर पर्सन, मतलब जितने भी ऑल नेचुरल पर्सन होते हैं, राम श्याम पिंकी रिंकी डिग्गी मिंगी कुछ भी हो, ठीक है ना, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है, ये सब पर्सन है। कोई भी डेटर का अकाउंट, कोई भी क्रेडिटर का अकाउंट, कोई भी कैपिटल का अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, ये सब किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको पर्सनल अकाउंट में, नेचुरल पर्सन अकाउंट में शामिल करते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो पर्सन होते नहीं है लेकिन लॉ की निगाह में इनको इंसान माना जाता है ताकि इन पर केस किया जा सके और ये भी केस कर सके। तो ये जो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है, इसमें कोई भी फर्म का अकाउंट, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है उसे फर्म कहते हैं, तो फर्म का अकाउंट, किसी कंपनी का अकाउंट, किसी स्कूल का अकाउंट, किसी क्लब का अकाउंट, सोसाइटी का अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, ठीक है ना, इसको हम लोग एक्टुअल कंसेप्ट के थ्रू पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन फिलहाल पहले इतनी बात समझ लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट जो होता है उसमें चार आइटम आते हैं। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ध्यान रखिएगा आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, ऐसा खर्चा जो हमारे ऊपर अभी हमने पे नहीं किया तो सामने वाली पार्टी हमसे मांगेगी, तो एक तरह से वो भी हमारी क्रेडिटर है। तो वो क्रेडिटर जो है वो नेचुरल नहीं माना जाता है, यहाँ पे उसको रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ऐसी एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो कमा ली गई है लेकिन मिली नहीं है, उसको एक्रूड इनकम कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो समय से पहले पेड कर दिया हो, यानी एक्सपेंस पेड इन एडवांस, उसे हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। और चौथी बात एडवांस इनकम अकाउंट, ऐसी इनकम जो समय से पहले मिल गई है उसको एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं।
तो ये सब आएगा पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। इसके रूलिंग के हम लोग सवाल जो है वो जनरल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कल रूलिंग की बात कर रहे हैं कि भाई एक बार शॉर्ट रिकैप दे दूं मैं आपको, बता दूं कि पर्सनल अकाउंट जो है वो पर्सन के संग डील करता है। पर्सन का रूल जो होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सन तीन तरह का होगा, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अगर वो फिजिकल अपीयरेंस है उसकी बकायदा, वो हड्डी मांस का इंसान है, तो हम उसे क्या कहेंगे? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई भी नाम कह दिया, सौरभ, गौरव, है ना, रवि, ठीक है, ऐसे कुछ भी नाम दे दीजिए, टिंकी मिंकी रिंकी पिंकी, कुछ भी कह दीजिए। ये सब नाम, सारे डेटर, सारे क्रेडिटर, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, सब नेचुरल पर्सन अकाउंट कहलाता है। आर्टिफिशियल में वो सभी चीजें आती हैं जिनको कानून की निगाह में इंसान माना गया है, ठीक है, जैसे क्लब, स्कूल, सोसाइटी वगैरह। और रिप्रेजेंटेटिव में चार आइटम आते हैं। पहला आइटम आउटस्टैंडिंग, यानी कि एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। दूसरा जो है वो है एक्रूड, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तीसरा है प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस पेड इन एडवांस। और चौथा है एडवांस इनकम, यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखिए ये एक्सपेंस पेड इन एडवांस है, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो अब जो इसका अगला पार्ट है वो है रियल अकाउंट का। मैंने कहा था रियल अकाउंट ये असेट से डील करता है। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे कंट्रोल में आती है, हमारे पोजीशन में आती है, जिससे हमें कोई फ्यूचर बेनिफिट मिलता है, या वो कोई भी अमाउंट हमने दूसरे किसी पार्टी से लेना है, वो असेट्स कहलाता है। असेट्स के ऊपर जो गोल्डन रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो। तो अब यहाँ पर रियल अकाउंट दो तरह का होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल रियल अकाउंट। देखिए टेंजिबल मतलब वो चीजें जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, वो टेंजिबल। लेकिन ऐसी कोई भी चीज जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस मनी की वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन मनी के तौर पर वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो इंटेंजिबल है। तो जैसे आप टेंजिबल में आप बात करिए तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर, मोटर कार, ये सब क्या है? टेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल की बात में अगर आपसे कहूं तो कहूंगा गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, डिजाइन है, ट्रेडमार्क है, ये सब इंटेंजिबल होते हैं। टेक्निकल नो हाउ, इंटेंजिबल रियल अकाउंट है, ठीक है। इसके बाद जो अगली बात आती है वो है नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि सारे ये बेसिकली डील करता है सारे खर्चों और लॉसेस से और इनकम्स और गेन से। तो आपको ध्यान रखना है गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे खर्चे और लॉसेस को डेबिट करो और सारी इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट करो। ध्यान रखना किसी एसेट को बेचने पर होने वाला प्रॉफिट जो होता है वो गेन कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर बाय द वे कोई नॉमिनल अकाउंट है, जैसे मैं कहूं सैलरीज पेड, जैसे बाय द वे मान लो मैं अभी आपसे कहूं कि सैलरीज सैलरीज एक खर्चा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा वो नॉमिनल में आएगा। लेकिन अगर इसके आगे आउटस्टैंडिंग लग जाए तो ये पर्सनल में चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड एक इनकम है, लेकिन अगर इसके साथ एक्रूड लग जाए, रिसीव की जगह इंटरेस्ट एक्रूड हो जाता है, तो वो एक पर्सनल अकाउंट है। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई भी जो प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हो, प्रीफिक्स यानी पहले, सफिक्स यानी बाद में, ठीक है। प्रीफिक्स में जैसे आउटस्टैंडिंग लिखा हो या एक्रूड लिखा हो, ठीक है ना, या एडवांस लिखा हो या प्रीपेड लिखा हो, या फिर ये प्रीफिक्स में भी हो सकते हैं। तो प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ भी हो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कोई भी नॉमिनल अकाउंट के आगे अगर सफिक्स या प्रीफिक्स लगा हुआ है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट कन्वर्ट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। मैंने आज आपको केवल रूलिंग सिखाई है, बेसिक टारगेट यही रहा है कि आप इस रूलिंग को फॉलो करेंगे, एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग जनरल स्टार्ट करेंगे और जनरल में देखेंगे कि आगे किस तरह से जनरल का फॉर्मेट है, जनरल का मीनिंग, यूटिलिटी, थ्योरी भी कवर करेंगे और न्यूमेरिकल भी, ठीक है। कुछ क्लासेस में चलेगा जनरल, कोशिश रहेगी जल्दी से खत्म हो, क्योंकि सेशन ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है और हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन हम जल्दी से इसको कवर करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोगों का साथ सहयोग जो अभी तक प्यार मिला है वो सब आगे बढ़ता रहेगा और हम आगे और ग्रो करेंगे, हमारा चैनल और आगे बढ़ेगा। और आप लोगों का प्यार अगर यूं ही मिलता रहा, ढंग से आप समझते रहे, क्वेरी पूछते रहे और आगे बढ़ते रहे, तो हम बहुत अच्छे मार्क्स अपने अकाउंट में गेन भी करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी से क्लास समझ में आई होगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।